बार्सिलोना के लिए बहुत ही क्रूशियल वीक सामने आने वाला है। पहले तो भाई पीएसजी के अगेंस्ट हमने लॉस ली एंड चैंपियंस लीग से हम बाहर हैं, जिसकी वजह से हमें पड़ता है ऑलमोस्ट अराउंड 60 मिलियन यूरोस का लॉस। मैं समझाता हूँ कैसे। तो अगर हम पीएसजी से जीते होते, इफ यू वुड हैव गॉन फर्दर इन दिस टूर्नामेंट ऑफ द चैंपियंस लीग, तो हमें क्लब वर्ल्ड कप में एक स्पॉट मिलता। अब क्योंकि हम क्लब वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे तो एक डायरेक्ट 50 मिलियन यूरोस का लॉस हमें रिपोर्ट हुआ है। और क्योंकि हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे तो एक्स्ट्रा तुम 12 मिलियन यूरोस का लॉस और लगा दो। तो मतलब ऑल इन ऑल तो अराउंड 62 मिलियन यूरोस का लॉस बार्सा को रिपोर्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लूजिंग दैट गेम अगेंस्ट पेरिस सेंट जर्मैन। पैसे की बात भी अगर छोड़ दो यार, किनारे रखो, तो स्टिल मॉरली एक बहुत बड़ा लॉस तो हमारे लिए कि भाई चैंपियंस लीग से एग्जिट करना। और जिसकी वजह से आप देखोगे ना, मीडिया में काफी सारी नॉइज आ रखी है कि भाई बार्सा के ड्रेसिंग रूम में, लॉकर रूम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई गुंडोगन ने ये कमेंट दिया जिसकी वजह से कुंडे परेशान है, जिसकी वजह से रोनाल्डो और रोहो परेशान है। बट गाइस, मेरे ओपिनियन में ये जस्ट ना एक मीडिया की बैशिंग है। आप सबको पता है कि बार्सा या स्पेनिश मीडिया कैसे होती है। आपको पता है कि मुंडो डिपोर्टिवो जब ये हरामखोर जब ये आउटलेट में अपने रिपोर्टिंग करते हैं, तो दे ऑफन वांट टू पेग एनीथिंग पॉसिबल जिससे कि भाई बार्सा को डीमेरिट किया जा सके, बार्सा का नाम खराब किया जा सके। और यही है भाई स्पेनिश मीडिया, आपको पता ही क्या होता है। मुझे खुन्नस थी यार, मुझे जानना था कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या रैली में बार्सा के ड्रेसिंग रूम में एक प्रॉब्लम है क्या, रैली में गुंडोगन के जो कमेंट्स हैं जिसकी वजह से अराउजो का वो रिएक्शन आया या कुंडे का वो रिएक्शन आया। सो बेसिकली आई फाउंड अबाउट इट एंड इट वाज नथिंग यार। मैं तो उल्टा और खुश हूं कि मेरे टीम में एक ऐसा लीडर है, समवन लाइक अ गुंडोगन, जो कि रियलिटी और सच बात बोल पाता है। और क्या बोला भाई गुंडोगन ने, उसने फैक्ट से तो बोले। बंदा कहता है कि भाई क्रूशियल मोमेंट पे अगर आपके पास एक्चुअली में चांस है बॉल को विन करने का तो आप विन करोगे। अगर आप पास चांस नहीं है तो आप उस मूव को कंटिन्यू होने दोगे एंड आप बॉल के लिए नहीं जाओगे। बिकॉज अगर वो बॉल पे नहीं जाता और रहो तो यहाँ पे अब इट इज ऑन द स्ट्राइकर कि वो गोलकीपर को कन्फ्रंट करे। इट कुड बी अ गोल, ही कुड मिस, या फिर कीपर सेव करेगा। तो भाई ही सेड द राइट थिंग। हम भी जब डिस्कशन करते हैं तो हम यही तो कहते हैं यार, शायद अराउजो को ना टैकल नहीं करना चाहिए था। भले ही 50-50 था, मे बी वो कहीं और, मतलब मे बी द स्ट्राइकर वुड हैव मिस्ड, मे बी बारकोला जो शॉट लेता वो कीपर सेव करता। तो हम जो जनरल बात करते हैं, सो गुंडोगन हैज द गट्स कि वो लाइव टीवी पे ये सारी बातें भाई फैक्चुअली कह पाए। एंड दैट्स अ गुड थिंग। वी नीड टू हैव समबडी जो भाई ओपननेस के साथ अपने फैंस के साथ ट्रांसपेरेंट होकर बात करें। अब इसका रिएक्शन क्या था, आप जैसे लोगों ने देखा, कुंडे ने एक भाई स्टोरी डाली कि भाई वी विन एज अ टीम एंड लूज एज अ टीम, जो कि भाई लोगों को लगा भाई यार कि कुंडे क्योंकि डिफेंडर है वो अपसेट है कि गुंडोगन ने ये बात कर दी, सिंगल आउट कर दिया अराउजो को, या सिंगल आउट कर दिया उसने डिफेंडर्स को। अब इसके बाद और ज्यादा यहां पे रूमर भरा जब अराउजो ने बात कही कि यार आई प्रेफर टू कीप व्हाट आई थिंक टू माई सेल्फ, I have codes and value that must be respected. I am sad like all the Barca fans because of the red card. The shot was 50-50 and the referee made the decision. It hurts. जो भी बात हुई यहाँ पे गुंडोगन ने एक चीज कही और एक बात अराउजो ने कही। तो अब लोगों ने या फिर मीडिया ने इसको ऐसा परसीव किया है कि भाई अब हमारे ड्रेसिंग रूम में बवाल है। तो जो नहीं भी है वो बात अब यहाँ पे बिकॉज मीडिया में बात होने लग गई है, फैंस में बात होने लगी, अब भाई अपना ड्रेसिंग रूम ये सोचेगा ही सोचेगा। आई एम थैंकफुल कि भाई हमारे पास ऐसे लीडर्स है लाइक गुंडोगन जो कि 12-13 साल से चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। उनको वो लेवल पता है, उनको पता है कि व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग एंड टू गो ऑन टू विन इट। तो यार हम नहीं हो सकते कोई कि हम क्वेश्चन करे गुंडोगन की लीडरशिप। वो सिटी को ट्रेबल जिता के एज अ कैप्टन यहाँ पे आ रहा है, तो वी नीड दैट मेंटालिटी। और अच्छी बात है यार हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो कि भाई मुंहफट होके भाई सच्चाई बोल पा रहा है। बिकॉज भाई लपोटा से तो ना हो रहा। क्यों कह रहा हूं ये बात, सुनो तो एक काइंड ऑफ एक नेपोटिज्म की फीलिंग या फेवरेटिज्म की फीलिंग क्लब में है एंड आई बिलीव दैट। काफी लोगों ने ये कहा है एंड मुझे भी लगता है कि ये सच है। बिकॉज जैसी ट्रीटमेंट हमने गार्सिया पिमेंटा के साथ देखी, हमारे जो बार्सा एथलेटिक के मैनेजर थे, लपोटा के साथ उनकी बनी नहीं, उन्होंने उनको हटा दिया। किसको वो लाते हैं, वो बार्सा के एक्स लेजेंड राफा मार्केस को लाते हैं कि भाई आप अब यहाँ पे बार्सा एथलेटिक को मैनेज करो। और गार्सिया पिमेंटा ही वाज डूइंग वेल फॉर द यूथ टीम एंड ही वाज पोइज्ड टू बिकम द मैनेजर बिफोर इवन xavi। तो मैं खुश था बिकॉज गार्सिया पिमेंटा को आप देखोगे लास्ट पमास पे ही इज डूइंग अ गुड जॉब यार। काफी अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड है बंदे का, उसकी टीम अच्छा कर रही है एंड इफ ही बिकम्स अ मैनेजर मैं खुश होऊंगा कि भाई चलो इवन दो एक अनटेस्टेड मैनेजर है, स्टिल ही इज बेटर देन व्हाट राफा मार्केस हैज बीन डूइंग विद बार्सा एथलेटिक। तो यहां पे व्हाट लपोटा हैज डन, पहले तो भाई मैथ्यू अलिमानी का केस हुआ, अलिमानी को भी जाना पड़ा। फिर दूसरी बात आती है गार्सिया पिमेंटा की, उसके साथ भी ये सीन हुआ। फिर हमारे एक और मेंबर थे बोर्ड में, सर्जियो प्लानिस के साथ भी ये सीन हुआ, उनको भी जाना पड़ा। अभी हमारे पास हमारे बोर्ड में भाई एक जो बहुत ट्रस्टेड मेंबर है लपोटा के, डेको और xavi का मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बनता है। तो ये तुमने ट्रांसफर स्ट्रैटेजी में भी देखा है कि भाई डेको ने कैसे हगा है। ऑल्दो ही हेल्प्ड अस इन साइनिंग ऑफ रफीनिया एंड दैट वाज दैट। उसके बाद भाई मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं ने डेको ने अच्छा काम किया है। सो अभी व्हाट लपोटा इज ट्राइंग टू डू कि भाई सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे बेहतरीन जॉब जो उसको लगती है वो है कि भाई राफा मार्केस एज द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना। और ये वीक क्यों क्रूशियल है बार्सा के लिए, क्योंकि भाई इस वीक में एल क्लासिको है और भाई एल क्लासिको में दोनों ही टीम से होंगे बड़े चेंजेस। ऐसा रिपोर्टेड है कि भाई सर्जी रोबर्टो स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टेड है इनिगो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टेड
रिपोर्टेड है कि भाई मार्कस अलोंसो तक स्टार्ट कर सकते हैं हमारी टीम में। सो अगेन मुझे पता है फैंस यहाँ पे यही कहेंगे कि भाई कि क्यों इतने बड़े मैच में हम चेंजेस कर रहे हैं, बट बिकॉज वी हैव प्लेड सो मेनी मैचेस एंड काफी सारे प्लेयर्स को फटीग होगा, तो भाई जावी ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है करने को। अब यहाँ पे बात आती है लपोर्टा के ईजनेस की। भाई वो चाहे तो भाई एक अच्छा मैनेजर ला सकता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई लपोर्टा के टेन्योर बिना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, एंड आई थिंक दिस वुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, बिकॉज अगर राफा मार्केज वर्क नहीं किया तो भाई दिक्कत हो जाएगी हमें। अब भाई जावी के साथ भाई क्या मिसिंग था भाई जावी की इस टीम में? एक बेहतरीन टीम जावी ने बनाई, उसने ला मासिया को ऐसे प्रमोट किया भाई जैसे कि अभी तक पिछले 5-6 सालों में किसी मैनेजर ने नहीं किया है, ठीक है। उसने ला मासिया को भाई दोबारा रीयूविनेट किया, उसने 3-4-5 प्लेयर्स निकाले जो कि भाई हमारे फर्स्ट टीम में आए हैं, खेले हैं। अब बात यह है कि यार अगर आपको जावी को सैक भी करना है, बिकॉज जावी खुद जा रहे, वो सैक नहीं हो रहे टू बी ऑनेस्ट, पहली बात, बिकॉज एवरीवन वांट्स एट बार्सिलोना कि जावी स्टे करें, बट भाई जावी को इतनी हेट मिली है मीडिया से, अपने फैन बेस से, कि भाई जावी अब परेशान होकर जाना चाहते कि भाई मेरा काम हो गया। बट भाई अगर तुमने जावी को किसी तरीके से स्टे करवा लिया होता, तुम उसको उसके चॉइस ऑफ प्लेयर मतलब उसका वो डीएम ला के देते, बिकॉज हमारे पास वो पैसे नहीं है। हम लोग को नवंबर में गिदो रॉड्रिगेज ऑफर हुआ था, रियल बेटिस का प्लेयर है जो अर्जेंटाइन डीएम है, एंड मैं कई बार पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि भाई गिदो रॉड्रिगेज हमारे लिए एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज हम नहीं साइन कर सकते वो टॉप प्लेयर्स, भाई 60-70 मिलियन हम नहीं अगर खर्च कर पाते, तो लो कॉस्ट ऑप्शन में गिदो रॉड्रिगेज तुम लाओ भाई, वो अच्छा प्लेयर है, और बेस्ट चीज है कि भाई वो बंदा इंजर्ड नहीं रहता है। सो भले हमारे पास अगर पैसे नहीं है ना, 1-1.5-2 साल हम गिदो रॉड्रिगेज के साथ निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आती है यहाँ पे मैनेजर की। भाई तुम हांसे फ्लिक पे नहीं जा रहे हो, भाई हांसे फ्लिक को तुम क्यों नहीं अप्रोच करो? वो बंदा रेडी है, वो बंदा स्पेनिश सीख रहा है कि भाई मैं यहाँ पे एक बार बार्सा को मैनेज करके देखता हूँ, भाई स्पेनिश टीम्स को मैनेज करने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट लपोर्टा एंड को आर थिंकिंग कि यार क्योंकि वो बंदे को बार्सा के बारे में नहीं पता, क्योंकि उस बंदे को लीग के बारे में नहीं पता, तो भाई ही वुड नॉट डू गुड। तो यार जब तक हम देखेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? मतलब यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट कि आपके बार्सा बी टीम मतलब बार्सा एथलेटिक का मैनेजर राफा मार्केज वो वही सेम चीज रेप्लिकेट करेगा जो पेप गार्डियोला ने की, जो लूचो ने की। तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब राफा मार्केज जो भी हो भाई, आई डू नॉट सी हिम डूइंग बेटर देन जावी हर्नांडेज। वो भले ही उसके लेवल पे इक्वल ला देगा बार्सा की टीम को, बट यार ही डजंट अप टिल नाउ हैजंट शोन मी द स्पार्क जो कि बार्सिलोना को रिक्वायर्ड है। वी नीड समबडी जो इस टीम को कंट्रोल कर पाए, उनको वो बिलीव दे पाए कि भाई तुम देखो डोमेस्टिकली तुम जो भी करो भाई, बार्सा की रेपुटेशन तभी सही होगी जब वो चैंपियंस लीग में अच्छा करेंगे। एंड गाइस एक बार और यार मैं हर्ट था ना पर्सनली व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि भाई अरोहो को निकालो, अरोहो को सेल कर दो, इसको भेजो वहां, इसको भाई बायर्न भेज दो। वन मिस्टेक दैट गाय डिड इन द एंटायर सीजन, यहाँ पे बार्सा फैंस पलट गए और अरोहो के अगेंस्ट। भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड, एंड हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ला मासिया प्लेयर है। तो मतलब लेट्स से कि भाई कल को एक प्लेयर आता है हमारा ला मासिया का, उसने भाई एक गलती कर दी, या कोई भी प्लेयर फ्रैंकी डियोंग उसने कोई गलती कर दी पिच पे, तो क्या हमारा फैन बेस ऐसे टर्न कर जाएगा, कहेगा भाई इसको भेज दो? मुझे पता है बार्सिलोना को एक फाइनेंशियल एड चाहिए, एक हमें टॉप प्लेयर को सेल करना होगा, कोई ना कोई भाई सेल होगा। रिपोर्ट से भाई फ्रैंकी डियोंग अगेन से हमारे स्केपगोट बनने वाले हैं कि भाई इस बंदे को बेचो, पैसे मिलेंगे, तो हमें अपनी फाइनेंशियल डिलेमा को सही करना ही करना है। तो यहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट अरोहो कि भाई इसको हटा दो, भाई इसकी वजह से गलती हुई। तो भाई तुम उस प्लेयर को हटा दोगे ना भाई, तुम्हारी टीम का बैकलाइन भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा फिर वो। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे बार्सा के फैन बेस के रिएक्शन में। सो वी वर आई डोंट थिंक सो इन रियलिटी, मैं बता दूं यहाँ पे बहुत फ्लैट और ट्रांसपेरेंट होके, मुझे नहीं लगता हम चैंपियंस लीग जीतने वाले थे। वी कुड हैव गॉन टू द सेमीज, मे बी हम सेमीज में हारते, वी कुड हैव गॉन इवन टू द फाइनल, मे बी हम फाइनल में हारे होते, हारना बनता था, मे बी क्या पता जीत जाते, इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर अस अगर जीत जाते। बट भाई अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो कि जस्ट एक लॉस की वजह से तुम अपने प्लेयर्स को ऐसे स्किन कर दोगे, दैट्स नॉट गुड यार, दैट्स नॉट गुड। एंड कहीं ना कहीं मे बी अगले साल भी हम चैंपियंस लीग ना जीते, मे बी उसके बाद भी ना जीते, बट आई डोंट वांट आवर फैन बेस टू टर्न अगेंस्ट आवर गुड प्लेयर्स। भाई अच्छे प्लेयर्स हैं यार, गुंडोगन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, लेवांडोस्की बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे दोनों लेग्स में, और रोहो कितना इंपॉर्टेंट था, खूंडे मैन ही हैज बीन आवर बेस्ट डिफेंडर दिस सीजन। सो ये जो फैन बेस का रिएक्शन है भाई, दिल टूट गया, मैं तो खत्म हो गया, मुझे पता है भाई फ्रस्ट्रेटिंग है, बट इट्स नॉट लाइक कि एक ह्यूमिलिएशन हुई है हमारी, इट वाजंट क्लोज टू इवन अ ह्यूमिलिएशन। हमने अच्छा खेला उस मैच में, एंड आई बिलीव कि अगर जावी कंटिन्यू करेंगे, इफ यू प्रोवाइड जावी विद द प्लेयर्स दैट ही रिक्वायर्स, तो भाई हमारा सीजन अच्छा जाएगा। भाई ट्रस्ट एंड बिलीव बहुत जरूरी है, और ये टेंशन इन ड्रेसिंग रूम वाला जो मैं कॉमेंट्स देख रहा हूँ ये मीडिया आउटलेट्स का, ये हरामखोर हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं, हमें ये एज बार्सा फैंस ये बिलीव दिलाते हैं कि भाई हमारे बार्सा के ड्रेसिंग रूम में यूनिटी नहीं है, तो भाई इससे हम खुद खराब फील करते हैं। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं भी कुछ मत सुनना फालतू के फेक रिपोर्ट से, खासकर मुंडो डिपोर्टिवो स्पोर्ट्स, ये जो आउटलेट्स हैं इनके रिपोर्ट्स पे बिलीव मत किया करो, हराम को ये टट्टी हैं।
तुमको मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ड्रेसिंग रूम ने, किसी की बातों का किसी को बुरा नहीं लगा है। और इवन अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे एक प्लेयर हमारा आके ऐसे ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर पा रहा है। और तुम भाई देखो हमारी टीम प्रोग्रेस कैसे कर रही है भाई। हमारे एक 16 साल का प्लेयर यमाल बेस्ट गोल ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। 17 साल का हमारा कुबारसी, उसको बेस्ट अंडर 23 प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल रहा है। भाई हमारे बच्चे, ये हमारे यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत ज्यादा यूथ पे डिपेंड होती है। अभी एट दिस पॉइंट टाइम वी नीड सम एक्सपीरियंस एंड वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। बहुत जरूरी है कि भाई ये दो चीज हमारे लिए सही हो। एंड जैसी रिपोर्ट्स हैं, एल क्लासिको के बाद एक मीटिंग बैठेगी जहां पे xavi के साथ फाइनली ढंग से बात किया जाएगा और कहा जाएगा भाई देख सुन, हो गया भाई गेम प्ले हमारा डन है भाई, खत्म। अब बताओ डू यू एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यू एंड हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो हम तुमको हेल्प प्रोवाइड करें। आपको हम नहीं प्रोवाइड कर सकते वो टॉप प्लेयर्स, बट वी कैन प्रोवाइड यू द अल्टरनेटिव्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई गिदो रोड्रिगेज टाइम ऑफ एक डीएम लेके आए, बिकॉज ही इज अ गुड गाय, अबव एवरेज सीडीएम है जितना मैंने इसको खेलते देखा, अच्छा क्वालिटी प्लेयर है एंड ही वुड राइटली फिट इन आवर टीम अलॉन्ग विद फ्रेंकी डियोंग, गुंडोगन, पेद्री, जो भी है भाई हमारे मिडफील्ड में बंदा अच्छे से सेट होगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे डैनी ओल्मो की बात सुन रहे थे कि उसके फादर ने, हम उसके जो एजेंट हैं उन्होंने हम भाई डेको से मीट किया है। तो भाई यहाँ पे खुद बातचीत चल रही है डैनी ओल्मो के साथ भी। आई डोंट नो कि भाई सिग्नेचर होगा कि नहीं होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो राइट प्लेयर्स को लाके यहाँ पे टीम में रखें सो दैट xavi विल हैव एवरी इंग्रेडिएंट टू कुक। अब हांसी फ्लिक की बात करें, आप लोगों ने मेरे ऑलरेडी एक वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने हांसी फ्लिक के कॉन्स के बारे में बात किया था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं चाहता कि हांसी फ्लिक यहाँ पे मैनेजर बने, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बस ये उस वीडियो में बताना चाहता कि भाई क्या कॉन्स हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि हांसी फ्लिक को एज अ मैनेजर फेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ भाई उसको स्पेनिश कल्चर के बारे में नहीं पता, स्पेनिश लीग के बारे में नहीं पता, इवन बार्सा के बारे में उसको नहीं पता। और लपोटा चाहता है कि हमारा मैनेजर वो बने जो कि बार्सा बी को मैनेज किया हो, जिसको बार्सा के यूथ के बारे में पता हो, एंड सो दैट बार्सा को इंटर्न वो यूथ के हिसाब से हेल्प कर पाए, बिकॉज वी वुड नॉट बी एबल टू डू द साइनिंग्स दैट हांसी फ्लिक रिक्वायर्स एंड दैट इज वेरी ट्रू, अंडरस्टैंडेबल। बट एक साल नहीं कर पाओगे, यू स्टिल मैनेज टू डू द साइनिंग्स दैट xavi रिक्वायर्ड। आपने कैसे तैसे वो साइनिंग्स की, बड़ी साइनिंग्स की भाई, कुंडे लाए, रफीनिया लाए, लेवा लाए, गुंडोगन लाए, आपने स्टिल मैनेज किया। सो इवन हांसी फ्लिक आने के बाद भी आप मैनेज तो कर सकते हो, मैनेज तो कर सकते हो, और आपको करना पड़ेगा भाई। आप प्रेसिडेंट किस नाम के हो? तो यहाँ पे जो एक काइंड ऑफ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म चल रहा है कि भाई अच्छे लोग हमारे क्लब से जा रहे हैं, गार्सिया पिमेंटा क्यों गए, मैथ्यू अलीमानी इतने प्यारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे वो क्यों गए? तो भाई यहाँ पे वी हैव टू बी अवेयर एंड हमें राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। नो ब्लेम इज ऑन द प्लेयर्स भाई, ठीक है उन्होंने खेला दिल और जान से खेला भाई, दोनों लेग्स में हमने देखा था, और छोटी सी गलती की वजह से वी वर आउट। अभी भी ला लीगा में हम हैं यहाँ पे, मैथमेटिकली वी स्टिल कैन फाइट। तो अगर हम मैड्रिड से जीतते तो भाई पॉइंट गैप कम हो जाएगा, बट आई एम नॉट सेइंग टू बैंक एवरीथिंग ऑन दैट। क्या पता भाई हम ट्रॉफी लिस्ट जाएंगे, सो भाई इट विल बी लाइक दैट, ठीक है भाई। पिछले साल मैंने लीग जीती, इस साल हम कुछ नहीं जीत रहे हैं भाई, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से, इंजरीज भी काफी सारी थी जिसकी वजह से हम ये लीग्स और ये टाइटल्स हारेंगे। अगले साल हम फिर ट्राई करेंगे यार। सो दैट इज दैट यार, जस्ट मेक श्योर यार अपनी टीम को आप सपोर्ट करें यार। खराब टाइम हो अच्छा टाइम हो यार, टीम को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय द वे, अगर आपको टीम को सपोर्ट करना है तो यू नीड टू हैव दिस मर्चेंडाइज ऑफ बार्सिलोना। ये हमने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है, आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज करिएगा deadbeat.in से। मैं ये सारे आपको नए प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखा सकता हूँ, चेकआउट करना। बहुत अमेजिंग क्वालिटी, बहुत अमेजिंग प्राइसेस है। आपको मन करे, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बार्सिलोना गैंग, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, परचेज करिएगा। एंड दैट्स दैट गाइस। आज के दिन लेटर ऑन आपको एल क्लासिको का भी प्रीव्यू मिल जाएगा चैनल पे, सो देखना उसे, मुझे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। बट अभी के लिए नो टेंशन इन द ड्रेसिंग रूम, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। बार्सिलोना की टीम ऑलरेडी मोटिवेटेड है एंड विल गो ऑन, विल शो द वर्ल्ड व्हाट वी कैन डू। थोड़ा लेट ही सही, बट हम जरूर से वो करेंगे। सो गाइस बिलीव इन योर क्लब यार, विस्केल बार्सा। मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।